प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को संबोधित किया। रायगढ़ के शहीद कर्नल बिप्लब त्रिपाठी स्टेडियम में हुआ वर्चुअल आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2024 को दोपहर 12:30 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को संबोधित किया और अपने कार्यक्रम के दौरान 34,400 करोड़ रुपए से के अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के 34,400 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की लारा सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण 1 को राष्ट्र को समर्पित किया। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के लारा सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण 2 की रखी आधारशिला। SECL की छालवा बरौद सहित 3 प्रमुख फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी FMC परियोजनाओं का उद्घाटन किया। केंद्रीय विद्युत एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर एवं प्रदेश के वित्त मंत्री OP चौधरी कार्यक्रम में शामिल हुए। बड़ी संख्या में जिले के लोग प्रधानमंत्री को सुनने आए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ को ध्यान में रखते हुए 32,400 करोड़ की विभिन्न लाभकारी योजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। श्री सिंह ने इंडिया गठबंधन को हारे, थके, निराश और नकारे गए लोगों का ठगबंधन कहा। उनके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के चक्कर में कुछ विपक्ष के नेता अपना अस्तित्व खत्म कर डाला है। आगे भी विपक्ष के ये नेता अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाएंगे। सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ को ध्यान में रखते हुए 34,400 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इसी के तहत ऊर्जा विभाग की तरफ से आज 800 मेगावाट की 2 सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट यानी कि 1600 मेगावाट के पावर प्लांट आज राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं, जिनमें से आधी बिजली यानी कि 800 मेगावाट की बिजली छत्तीसगढ़ राज्य को दी जाएगी। इसी तरह 800 मेगावाट के 2 सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट का आज यहाँ रायगढ़ में छत्तीसगढ़ में शिलान्यास किया गया है। इसमें भी पैदा होने वाली बिजली का आधा हिस्सा छत्तीसगढ़ को मिलेगा, यानी कि देश को 24/7 निर्बाध रूप से स्वच्छ और सस्ती बिजली देश के लोगों को मुहैया कराएगी। आज भारत 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। सिर्फ भारत की खपत की पूर्ति नहीं करता, दूसरे देशों को बिजली देने का काम भी आज भारत कर रहा है। पिछले 10 सालों में देश आर्थिक तौर पर भी मजबूत हुआ है और देश की सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत करने का काम किया है। तो इस छत्तीसगढ़ में ये दोनों परियोजनाएं लगभग 31,100 करोड़ की योजनाएं हैं। 15,800 करोड़ की एक फेज 1 और 15,300 करोड़ की फेज 2। इन पर लगभग 31,100 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है। इससे छत्तीसगढ़ में रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे और बिजली भी निर्बाध और स्वच्छ रूप से छत्तीसगढ़ के लोगों को और देश के लोगों को मिलेगी। देखिए, आप संख्या तो आज नहीं बता सकती, लेकिन अच्छी संख्या में छत्तीसगढ़ के लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। एनर्जी की दूसरे देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बहुत तेजी से देश आगे बढ़ और मोदी जी ने COP26 में तय किया है कि 2070 तक हम नेट जीरो में जाएंगे। 2030 तक हमको टोटल खपत का 40% रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा करना था। उसको हमने समय से पहले नवंबर 2021 में ही उस टारगेट को भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में पूरा कर लिया है। देखिए, कुछ हताश और निराश शक्तियां जिनको देश के लोगों ने नकार दिया है, ऐसी शक्तियां चुनाव के मौके पर सीधे साधे भोले भाले हमारे भाई किसानों का
हथियार बनाकर उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने मंसूबों में पूरे नहीं होंगे, क्योंकि विरोधियों की जिद है मोदी को हटाने की, लेकिन मोदी वो जिद में वो सफल नहीं होंगे। मोदी को हटाने के चक्कर में आज वो खुद मिटने पर तुले हुए। इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति रहने वाली है? आपको सबको पता है इंडी गठबंधन कहाँ है। ये तो हताश निराश लोगों के द्वारा दुत्कार दिए गए लोगों का एक ठगबंधन है, जो फिर से इस देश के भोले भाले लोगों को ठगना चाहता है, लेकिन कामयाब नहीं होगा, क्योंकि 10 साल में देश के लोगों ने जो भरोसा मोदी जी में और मोदी जी की सरकार में बढ़ा है, और जो मोदी जी ने देश को मजबूत किया है, दुनिया की आर्थिक शक्ति बनाया है, दुनिया में भारत का डंका बजवाया है, आज इसलिए देश के लोग पूरी ताकत के साथ मोदी जी के साथ खड़े। भारत जोड़ो की यात्रा चल रही है, क्या नौटंकी लग रही है? भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, कुछ भी नहीं, कुछ यात्रा नहीं। भारत तो पहले भी एक था, आज भी है। अगर भारत को तोड़ने का काम किया तो इन्हीं लोगों की पार्टी। थैंक यू।